ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ले सुत चलो हर्ष मन कीना, ता तो पुन अस बोल ही लीना। सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आव, अन्न पानी भक्षय नहीं, खावे नहीं जुल्हा शोक जनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बढ़ाओ गुणवंता, कारण कौन बखै नहीं संता। रामानंद ढान तब धारा, जुल्हा सो अस वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी भली भांति। कुछ तो सेवा हर की चुकाता, ते भयो जुल्हो का रूपा। प्रीति प्रभु गए तो लेनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब इन्होंने जैसे कबीर पंथियों ने, वैसे तो दुखी व्यक्ति सब जगह जाते हैं अपने पुत्र के लिए, रामानंद जी से भी मिले होंगे, लेकिन वास्तविकता ये है क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि गरीबदास वाले बार में पंथ में गरीबदास जी के द्वारा मेरी यथार्थ महिमा की वाणी पुनः प्रकट की जाएगी। तो उसमें भी यही प्रमाण है कि एक अनव्यावर को दूध है, दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति, ताशिव भय दयाल। शिव उतरे शिव मंडल से, अब अवगत वतन विनोद, और मैं के बदन खुलास कर, फिर लिया इसको गोद। तो यहाँ जैसा भी है इन्होंने, फिर भी उस सच्चाई को पकड़ना हमने उस समय मालिक के साथ ने क्या लीला की थी। अब ये क्या कह रहे हैं कि रामानंद जी के पास गए, कौन? नीरू। स्वामी रामानंद जी से पूछा कि मुझे एक बालक मिला है, वो खाना नहीं खा रहा, ना दूध पी रहा, क्या कारण है महात्मा जी? तो उसने बताया है कि पिछले जन्म में तू ब्राह्मण था। रामानंद जी ने कहा, इसमें जो प्रकरण है ऐसा लिखा है, और तू तेरे से कोई गलती बनी जिस कारण से तू दुल्हा बन गया, और तेरी फिर भी मालिक ने सुन ली, तुझे उद्यान में जंगल में बालक दे दिया। अब ये तब खाएगा तो इसके लिए एक कुंवारी गाय लाओ और वो दूध देगी, तब यो बालक पीवेगा। देखिए, अब नीरू कहता कि भगवान मेरे से गलती हुई, उसा मैंने फल पा लिया, और अब मैं आरत हो, हे प्रभु जस कीन्यो तस पायो, आरत हो तब दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। मेरे से जो गलती हुई थी भगवान ने मुझे सजा दे दी, दुल्हा बना दिया आपके कहने अनुसार, लेकिन मैं आपके पास आया हूं संकट निवारण के लिए। सो ऐसा उपाय बताइए मेरा बालक कुछ खावे। तो रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा बालक जो है कोई विद्वान पुरुष है, और बचिया जाही बैल नहीं लागा, अरसो ले ठाड़ करो ते आगा। एक बचिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, और उसके साथ खड़ी कर दो, और दूध देवेगी। दूध चलो ते थनते, दूध दियो छिपाए, और अक्षुदावंत जब होवे बालक, ताको देव खवाए। अब दूध पीवत नाम कबीर, दूध अब पीवत नाम कबीरा, खेलत संत मत सब धीरा। अब इससे क्या सिद्ध हो गया? आंखों देखा संत बतावे गरीबदास साहिब जी, और हमारे ग्रंथ बतावे, हमारे वेद बता रहे हैं कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है वो पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार। वो ऐसी लीला करता है, वो कुंवारी गायों से उनके परवरिश होती है बचपन की, और ये लीला 600 वर्ष पहले परमात्मा की लीला वो जीवनी में लिखी है कि उस परमेश्वर ने ऐसी लीला की थी। तो हुई इज गॉड, कबीर इज गॉड। अब फिर क्या होता है? अब परमात्मा जिस उद्देश्य को लेकर आते हैं पुण्यात्माओं, ये वेद भी बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में,
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता, अमरलोक में, और वहां मनुष्य के समान, राजा के समान है, मनुष्य सदृश्य है, वहां से सह शरीर आता है, बिजली जैसी गति से आता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं और उनको ज्ञान सुनाते हैं। ये हमारे वेद बताते हैं। और जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके आते हैं तो वो उस समय उनके जो परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। और यही संत बताते हैं, यही हमारे ग्रंथ बताते हैं। तो परमात्मा को पहचानने में अब देर नहीं लगेगी। अब आगे बताते हैं, अब जिस उद्देश्य से परमात्मा आते हैं कि वो अपना ज्ञान सुनाते हैं, अध्यात्म ज्ञान, यथार्थ ज्ञान भगवान ही सुनाते हैं, और कवियों की तरह आचरण करते हैं, लोकोक्तियों के माध्यम से और दोहाओं के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से वो अपना ज्ञान महिमा प्रचार करते हैं, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं। तो पुण्यात्मा, जिस लाल को हमने पत्थर जान के कूड़े में डाल रखा था, अब संभालो इसको, धनी हो जाओगे। अध्यात्म मार्ग के भी और भौतिक सुख भी यही दे सकता है, दूसरा इस पृथ्वी को आपको देने वाला नहीं। अब क्या हुआ, अब थोड़ा मौखिक सुनाऊंगा, फिर आगे थोड़ी सी, क्योंकि समय का अभाव रहता है समय। फिर एक बार आपको इस बात से दृढ़ कर दूं कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, वो मिलेगा कैसे, उसका यथार्थ भक्ति मार्ग कौन सा है और कहाँ प्रमाणित है। फिर आप ऐसे दृढ़ हो जाओगे जैसे हम पहले उस नकली ज्ञान पर दृढ़ हो रहे थे, नकली भगवानों पर। रामायण और महाभारत सुनकर नो ऑब्जेक्शन हो गया था, क्योंकि हजारों से एक ही बात सुनी थी। और ऐसा कहते हैं कि जिस झूठ को 100 बार सुन लिया जाए तो वो सत्य महसूस होने लग जाती है। हमने सुन रखी थी 1000 बार, तो अब इस सत्य को जब सुनोगे कुछ धीरे धीरे, तो सत्य भी सत्य आपको महसूस होगी। तो फिर सुनाया करेंगे अमृतवाणी, आपकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगा करेगी कि कहाँ भूले पड़े थे, कैसा जीवन नाश कर दिया था। हे भगवान, आप रात न उठ कर भी सपने में भी उड़क कर पड़ोगे, हे भगवान, नाश हो जाता है, मार्ग ना मिलता थे, ये तो भांग का बाड़ा जीवन जाना था। आगे जीवन में कितने कष्ट आपको होंगे वो खड़े दिखाई देंगे। अगर भक्ति ना करते तो ये कष्ट आप पर व्यतीत होते जो भगवान बता रहे हैं, और अब वो खत्म हो जाएंगे। अब क्या बताते हैं कि फिर काजी आगे लड़के का नाम रखने के लिए कुरान शरीफ ले आए। काजी आए कुरान ले, धर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर मैं फुरा धन कबीर बल जाऊं मैं। शकल कुरान कबीर है, हरफ लिखे जो लेख, काशी के काजी कहें या गई दीन की टेक। अब काजी आगे परमात्मा के नामांकन करने के लिए, नामाकरण करने के लिए। अब वो कैसे करते हैं, जैसे कुरान शरीफ को खोलते हैं, पवित्र पुस्तक है, और उसमें पहला अक्षर जो होता है उसके ऊपर नाम रखते हैं। जो ही उन्होंने कुरान शरीफ को खोला, उसमें कबीर अक्षर था। कुरान सूरत फुरकानी 25, उसके अंदर सबसे पहला जब खोला तो कबीर निकला। कबीर का अर्थ ये बड़ा कहते हैं, महान मानते हैं, अल्लाह अकबर एक भगवान का नाम भी मानते। तो इन्होंने सोचा कि एक जुलाहे के बालक का और कबीर नाम रखना शोभा नहीं देगा। दूसरी बार फिर बंद करके फिर तुरंत खोला, उस पृष्ठ पे पूरे पे कबीर उर्दू फारसी भाषा में कबीर लिखे हुए थे, अरबी भाषा में कबीर। दूसरा लेख नहीं रहा उस कुरान का। फिर और जगह देखा तो सारी कुरान में कबीर रह गया, कोई अक्षर नहीं रहा उनकी उस पुस्तक में। और परमात्मा बोले, काजियो
मेरा नाम कबीर ही रहेगा। काजी तो उस कुरान ने पटक गए और भाग्य छोड़ गए। अब परमात्मा क्या बताते हैं, उनके आगे क्या हुआ कि परमेश्वर जिस उद्देश्य से आए थे वो उन्होंने क्या किया। अपने आत्मा वो परम धनी थे परमात्मा कबीर जी, उनको गुरु की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इस परंपरा को का निर्वाह करने के लिए कि आने वाले समय में काल के दूत जैसे शिवदयाल जी, राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक मुखिया, इनका कोई गुरु नहीं था और यो भूत बना। और परमात्मा की वाणी है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु की, और 3 लोक के वे धनी, गुरु आज्ञाधीन। तो इसलिए परमेश्वर ने गुरु बनाना, परंपरा का निर्वाह करना अनिवार्य समझा। और दूसरा, एक तीर से 2 शिकार करने थे। रामानंद जी की प्यारी आत्मा ब्राह्मण थे, उस समय ब्राह्मण के घर में जन्म होना, न सोच लो, वो यूं समझा करते हमारे बराबर इस पृथ्वी पर कोई नहीं, इतना अहम था, इतने पूज्य थे ब्राह्मण उस समय। और यहाँ की फोकट महिमा परमात्मा को पता था, ये न लेकर डूबेगी। कबीर साहब कहते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे, और न ऐसा यश रे। यहाँ कोई यश काम नहीं आओगा, ये नकली है। तो इस उद्देश्य से परमेश्वर ने जब 5 वर्ष के मालिक हो गए लीला करते हुए, एक 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया। और जिस गंगा के पंचगंगा घाट पर प्रतिदिन स्वामी रामानंद जी स्नान करने के लिए जाया करते थे, उनकी पौड़ियों में लेट गए। उस समय रामानंद जी की आयु 104 वर्ष की थी, परमात्मा लीला में आयु 5 वर्ष की थी, लेकिन 2.5 वर्ष की रूप बनाकर वहां लेट गए। रामानंद जी ब्रह्म मुहूर्त में वक़्त से जाते थे, उनके सिर में वो खड़ाऊ लगी, परमात्मा कबीर जी बालक के रूप में लेटे हुए बच्चे की तरह रोने लग गए। रामानंद जी छेती जल्दी से नीचे झुके कि किसी बालक का चोट लाएगी। साधु संत कोई भी हो, किसी मजहब धर्म का, उसमें दया जरूर होती है। दया भाव से नीचे झुका तो उनके गले में एक कंठी होती है, कंठी, जो वैष्णु साधु से दीक्षित होने का प्रतीक होता है। एक तुलसी के लकड़ी की कमड़िया होता है, मन का एक धागे में बांध रखा होता, वह निकल के परमात्मा की गल में गलगी कबीर साहब के। रामानंद जी ने दिखी नहीं अंधेरे में, और उठा के कहने लगे, बेटा सिर पर हाथ रखे, बेटा राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम के नाम तो सुख होता है। परमात्मा चुप हो गए। रामानंद जी बोले, बेटा बैठ जा, यहाँ कहीं जाना नहीं, मैं तुझे तेरे घर भिजवा दूंगा, सुबह पता करवा के मैं नहा लेता हूँ। वह नहाने लगे, परमात्मा वहां से अंतर्ध्यान हुए, अपनी झोंपड़ी में आके विश्राम किया। कुछ दिन रामानंद जी जब नहा धोकर आए, देखे बालक है नहीं, सोचा चला गया होगा, कहाँ ढूंढूं। कुछ दिन के बाद परमात्मा का ने क्या लीला की कि रामानंद जी का एक शिष्य विवेकानंद नाम का ब्राह्मण अपने क्षेत्र में कथा कर रहा था विष्णु पुराण की। अब परमात्मा जाकर बैठ गए वहां पर। जब उसने विष्णु पुराण की कथा सुना ली, विष्णु सर्वेश्वर है, इनके कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर है, सारी सृष्टि के मालिक हैं ये। तब परमात्मा ने पूछा कि भगवान, मैं एक शंका है मेरे मन में। कबीर साहब 5 वर्ष के बालक ने। तो विवेकानंद ने कहा कि बोलो बोलो, क्या बात है, बोलो बेटा बोलो। परमेश्वर ने कहा कि मैंने एक ब्राह्मण शिव पुराण सुना रहा था रुद्र संहिता में, वो बता रहा था कि विष्णु जी की उत्पत्ति भगवान सदा शिव और दुर्गा शिवा से हुई है, और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी उन्हीं से हुई है। आप कह रहे क्यों जन्म मृत्यु नहीं होती? तो वो अक्का बक उसके पास वहीं पर रखी थी, वो शिव पुराण खोल के भी देख ली, क्यों थी संस्कृत में। तो कहने का झूठे, इसमें कुछ नहीं लिखा है, देखो लोग झूठ बोलता है। उसने पूछा विवेकानंद ने कि तू कौन सी जाति का है, कहती ने तूने कहीं से दीक्षा ले रखी है? तो परमात्मा के बोलने से पहले वहां श्रोता कहने लगे कि ये नीरू का लड़का है, जुलाहे का, दानक का बेटा है यो।
तो उसे विवेकानंद ने सोची ऐसी गहन बातें तो कोई दीक्षित व्यक्ति ही बता सकता है। उसने पूछा तूने दीक्षा ले रखी है किसी से? परमात्मा ने कहा हाँ मैंने गुरु धारण कर रखा है। कौन किया तूने गुरु धारण? सर्वानंद विवेकानंद ने पूछा। परमात्मा ने कहा कि जो आपने कर रखा है वो मैंने कर रखा है। तो विवेकानंद ने विषय बदल दिया सारा कि देखो रे कितना झूठा व्यक्ति है ये धाणक का लड़का, एक शूद्र जुलाहे का पुत्र, और हमारे गुरु जी को बदनाम करता है। वो तो शूद्रों को निकट भी नहीं आने देता। और मैं कल आज जाता हूँ स्वामी जी को ये बात बताऊंगा, तेरे को खूब पिटाई होगी तेरी। अब लंबी कथा ना सुनाकर शॉर्ट बताता हूँ। अगले दिन उसने जाके सामने रामानंद जी के कान भर दिए, स्वामी जी हमारी तो नाक काट दी एक धाणक के लड़के ने। हम तो बाहर मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े, बड़ी सभा में कह दिया कि मैंने आपसे दीक्षा ले रखी है। हे भगवान कल मैं कैसे कथा करूंगा आपकी? तो सब कहते गरीबदास जी ने लिखा है रामानंद यह बात सुन कैसे कूदा जैसे मृग कूदा करे। झूठा है, कपटी है, उसको कल लाओ मेरे सामने, तेरे सामने जूते लगा दूंगा और सबको बुला लेना जिनके सामने तेरी बेइज्जती की। अगले दिन परमात्मा को पकड़ ले गए 10 बस डंडे विवेकानंद के गुंडे, रामानंद जी के सामने झोपड़ी के सामने सुबह सुबह ले गए। रामानंद जी ने अपनी झोपड़ी के गेट पे पर्दा लगा रखा था, पर्दे से अंदर झोपड़ी के अंदर से खड़ा होकर वार्ता कर रहा था, ये दिखाने के लिए कि मैं इन शूद्रों को टच भी नहीं करता, इनके दर्शन भी सुबह सुबह नहीं करता। और वो श्रोता बुला रखे थे अपने सारे चमचे, विवेकानंद ने जिनके सामने उसकी बेइज्जती हुई थी, वो सारे श्रोता बैठे। तो रामानंद जी ने पूछा कि कौन है, तेरी जात कौन है, तू किस भगवान की भक्ति करता, तेरा पंथ क्या है? तो कैसे वार्ता होती है उस आत्मा और परमात्मा की, गरीबदास जी ने चित्रार्थ की है। क्या कहते हैं? आडा पड़दा लाए कर, आडा पड़दा लाए कर रामानंद बूजंत, दास गरीब कुरंग छवि अदर डाक कूदंत। कुरंग माने मृग की तरह कूदता, झोपड़ी में पांव पीटा है। कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। रामानंद जी कह रहे हैं तुम्हारा कौन जात है, तेरा कौन पंथ है, तेरा नाम क्या है? तो गरीबदास जी कहते हैं जैसे गुरु के सामने शिष्य को रहना चाहिए, एक अच्छे शिष्य की भूमिका करते हुए गरीबदास जी कहते हैं आधीन गति, दास गरीब आधीन गति बोलत है बलि जाऊं मैं। गरीबदास जी कहते बलिहारी जाऊं इस महापुरुष परमात्मा के, कैसी लीला कर रहा था। एक अधीन होकर बोल रहे हैं और कह रहे हैं सच्ची जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़ो मेरा नाम निरंजन कंते। मैं अवगत गत से परे और 4 वेद से दूरी, दास गरीब 10 दिशा में सकल सिंध भरपूर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू अवगत सत्य कबीर। सुन रामानंद राम हम मैं 52 नृसिंह, दास गरीब सर्व कला मैं ही व्यापक सर्वंग। सुन स्वामी सतभाख हूँ झूठ न हमरे रिंच, दास गरीब हम रूप बिना और सकल परपंच। मैं रोवत हूँ सृष्टि को ये सृष्टि रोवत मोहे, गरीबदास हमारे योग को समझ न सकता कोई। अब परमात्मा ने जब ये एक सारी कथा सुनाई कि मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं, सुन रामानंद राम हम और हम 52 नरसिंह, ये सब लीला हमने की थी। विष्णु जी को तो एक बढ़ाई दी थी, बात में उसका रूप धारण कर लिया। हम ये चाहते थे परमात्मा की भक्ति बनी रहे, इनकी आस्था बनी रहे मेरे में, ताकि ये किसी के माध्यम से भी बनी रहे। पर परमात्मा ने यह भक्ति इस युग तक लानी थी और कर रहे थे सारे आप ही। अब क्या बताते हैं, परमात्मा ने कहा कि जात हमारी जगत गुरु
और मेरा पंथ पूछते हो कौन सा मैं भक्ति मार्ग लेकर आया हूं, परमेश्वर है पंथ, ईश ये ब्रह्म है, ईश्वर ये परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो कहते हैं ईश ईश्वर परमेश्वर जात हमारी जगत गुरु यानी सच्चा ज्ञान और सूर्य पूरे विश्व को ज्ञान देने के लिए मैं आया हूं, या मेरी जात समझ लेना। और मेरा पंथ है परमेश्वर का, उस परमेश्वर का मार्गदर्शन करने के लिए मैं आया हूं। अब रामानंद जी कहते हैं, अरे बालक सुन दुर्बुद्धि तेरा घटमट तन आकार, और दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सर्जनहार। गरीबदास जी कहते हैं रामानंद जी को जो भगवान ने अपने आप को भगवान ने कह दिया, तो रामानंद जी को दर्द हुआ, इस बात का दुख हुआ कि जुलाहे का बालक 2 कौड़ी का जीव अपने आप को भगवान कहता है। तुम मोमुन के पालवा तेरा जुल्हे के गर्भा से, दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वास। रामानंद जी जीख के कह रहा है कि तो मोमन एक मुसलमान धानक के टुकड़ों पर पलने वाले, और तू अपने आप को भगवान बता रहा है। मान बड़ाई छोड़ कर, मान बड़ाई छोड़ कर तुम बोलो बालक बहने, दास गरीब अधमुखी तुम गट एता एता फैन। अरे बालक नीची कला तुम हो बोले ऊंचे, दास गरीब पलक घड़ी खबर नहीं दम कूचे। अब क्या बताते हैं, तर्क तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञान, दास गरीब कुजात है ये आखिर नीच निदान। पर्दे के अंदर से गालियां दे रहा रामानंद भगवान को कि तेरी जात का पता नहीं, कुजात तो पता नहीं कौन है, कहाँ से पड़ा मिला था, और अपने आप को भगवान कह रहा है। पुणात्माओं याद रखना इस बात को, ये रामानंद कैसे भगवान को क्या कह रहा है, और फिर जब सच्चाई से परिचित होगा कि सचमुच ये भगवान है, और फिर कैसा भाव होगा। जब उसने सारा कुछ कह लिया, भगवान ने बता दिया कि आई एम गॉड, मानो चाहे मत मानो गुरु जी। रामानंद जी ने सोचा जब इतना कॉन्फिडेंस से ये बालक छोटा सा बोल रहा है, तो भाई खसना नहीं चाहिए। इन्होंने सुना भगवान पता नहीं किस रूप में आ जाए। थोड़ा विद्वान भी थे, भगवान के चाहने वाले भी थे, तो वही वार्ता स्टॉप करके कहने लगा, बालक थोड़ी देर बैठ जा, मैं अपनी पूजा कर लूं। पर्दा लगा हुआ है गेट पर, झोपड़ी में पूजा क्या कर रहा है रामानंद जी, एक मानसिक पूजा किया करता था। जो अन्य कर्मकांड करते हैं वो तो भगवान की मूर्ति, विष्णु जी की, ठाकुर की मूर्ति को नवाते हैं गंगा जल से, पुराने कपड़े उनके उतार कर धोते हैं, सुखाते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं, मुकुट रखते हैं, और गले में एक मनिये की कंठी डालते हैं, तुलसी की लकड़ी के बनिये की। अब उस दिन रामानंद जी कल्पना से कर रहा था वो तो, लेकिन सामने भगवान ने ऐसी दृढ़ बातें कही जो विचलित भी था। तो उस दिन उसका गलती लगी कि मानसिक पूजा करा करता, जैसे स्वप्ना देखा करें हम, ऐसी मानसिक पूजा होती है। जैसे भगवान की मूर्ति नवाई, अभ्यास था डेली का, नवाई, कपड़े बदले, और फिर उसका मुकुट धर दिया, तिलक लगा दिया, लेकिन उस दिन वो कंठी डालनी भूल गया, गले में माला। अब माला ना डाला पूजा खंडित, और मुकुट उतारा नहीं जाता। उस दिन एक नियम है, मुकुट रख दिया भगवान पे, फिर उस दिन नहीं उतरेगा, अगले दिन ही उतारा जाएगा, जब उसकी फिर पुनः नवा दवाई करेंगे। मुकुट उतारा पूजा खंडित, और जब माला ना डाली तो अधूरी। तो अपने आप को कोस रहा था मन मन में, आकाश मेरे से कौन सी भूल पड़ी भगवान, आज जीवन में पहली बार गलती हुई, भूल लगी मुझ नीच के, बहुत मुझसे कोई भारी भूल बनी है, मुझसे कोई अपराध बना है जिससे मुझे आज इतनी भूल लगी। बाहर खड़े वो 5 वर्ष के बालक, वह कहते स्वामी जी चिंता ना करो, इस माला की गांठ खोल लो, गुंडी खोलो, और फिर गले में डाल कर फिर गांठ लगा दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा।
ओए होए। अब न कोई सामने मूर्ति है, मैनू देखेगा झांक के बता दियो पड़दा में के, और मेरे मन की बात इसने पकड़ ली। ओए होए। तो क्या कहते हैं परमात्मा, रामानंद जी ने वो पर्दा फेंक दिया, बाहर निकल कर आया। परमात्मा ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, सूक्ष्म वेद में कहा वो ब्राह्मण है जो भगवान पहचान दे। और कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रही है। लोक लाज मर्यादा जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। एक तरफ तो उसकी मान बढ़ाई और इज्जत शिखर में थी कि ब्राह्मण कुल में जन्म है और 1400 ऋषि उसके प्रचारक हैं, और सामने हजारों की संख्या में उसके प्रशंसक बैठे। और दूसरी तरफ जुल्हे का बालक खड़ा है भगवान रूप में। अब इसकी यहां थी उस भगत की पहचान, लेकिन वो एक नंबर का भगत थे, सच्चा ब्राह्मण था। उसने संसार को ठोकर मार दी और उस 5 साल के वो जुल्हे के बालक को सीने से लगा लिया भगवान समझकर। जब उन्होंने परमात्मा को सीने से लगाया तो उनका शरीर ऐसा था जैसे रुई होती है, तेज पुंज का शरीर, ऐसनाविरम शुक्रमकायम। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में परमात्मा कबीर जी की यह महिमा स्पष्ट लिखी है कि उसका शरीर है कबीर जी का, लेकिन वो उसमें नाड़ी तंत्र हार्ड चाम वाला नहीं है, तेज पुंज का नूरी शरीर है। अब वो सामने देख रहे थे, कहते हैं बोलत रामानंद जी हम घर बड़ा सुकाले, गरीबदास पूजा करें मुकुट फही जदमाले। परमात्मा कहने लगे सेवा करो संभाल करे, सुन स्वामी सुर ज्ञान, गरीबदास शर मुकुट में माला अटकी आ जाने। स्वामी घुंडी खोल कर फिर माला गल डारे, गरीबदास इस भजन को समझ सके कर तारे। रामानंद जी मान गया कि मेरे इस क्रिया को भगवान बिना कोई जान नहीं सकता, ये सामने सचमुच परमात्मा खड़ा है। डोढ़ी पर्दा दूर कर लीना कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जो बदने बदन में लाया। कि उस समय सामने भगवान खड़े, एक तरफ सारा समाज जिसमें महिमा का उसका झंडा बंधा हुआ था, तो कहते हैं उसका गिल्ला मन मोथल पुथल तब तेरी हुई, लेकिन सीने से लगा लिया। क्या कहते हैं, मन की पूजा तुम लखी मुकटमाल परवेश, गरीबदास गत को लख तेरा कौन वर्ण कौन भेख। ओए होए। रामानंद 104 साल के ब्राह्मण आंखों में आंसू घेर कर कह डालते हुए कह रहे हैं कि मेरे मन की पूजा तुम लखी, तुमने जान ली। मुकुट में माला फंस गई, तो डालना चाहा था मुकुट में, कहा उलझ गई थी। तब मालिक ने कहा था इसको खोल के गुंडी फिर गल में डाल। मन की पूजा तुम लखी है मुकुटमाल प्रवेश। और रामानंद जी कह रहे हैं, गरीबदास जी बता रहे हैं कि रामानंद जी गरीबदास गति कौन लखे, तुझे कैसे पहचाने हम जीव किस तो वर्ण में, यानी दानक जुल्हे सुदर वर्ण में खड़े हो, और के आपकी वेशभूषा हम जीव कैसे पहचान सकते परमात्मा आपने। मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल प्रवेश, गरीबदास गति कौन लखे तेरा कौन वर्ण क्या भेख। फिर कहते हैं ये जो दीक्षा तुम दी मान ली मन मोरे, गरीबदास तुम कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोरे। अब बुद्ध विद्वान पुरुष थे, समझ गए कि मेरा अहम तोड़ा है, अहंकार टूटे बिना भगवान मिला नहीं। तो कहते हैं ये तो दीक्षा तो मोर दे मान ली मन मोर, आपने जो मुझे शिक्षा दी मेरी अकल ठिकाने आएगी कि मैं घड़ा ऊपर उठ रहा था, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा था, और दाता आज आपके सामने मैं फेल हो गया। फिर उन्हें काफी चर्चा होती आपस में, लेकिन परमात्मा ने उनको सब तरफ से फेल कर दिया। परमेश्वर ने जब सारा कुछ हो लिया, रामानंद जी कहने लगे मैं बाप से 2 बात ज्ञान की चर्चा और करना चाहता हूं, बैठो करो।
तब परमेश्वर ने प्रश्न किया कि आप किसकी भक्ति करते हो स्वामी जी? कि मैं विष्णु का उपासक हूँ, वैष्णु संत हूँ, शंकर जी की उपासना भी साथ साथ करता हूँ। परमात्मा ने कहा कि आप इसकी उपासना से कहाँ जाओगे? कि स्वर्ग में जाऊंगा बच्चा, वहां देवताओं जैसा मुझे शरीर मिलेगा और वहाँ बहुत सारे भगवान के दर्शन किया करूंगा, सारी सुख सुविधाएं। परमात्मा बोले वहां कितने दिन रहोगे? वहां कितना समय व्यतीत करोगे? विद्वान पुरुष थे मालूम था, और सब उसी समय कह दिया कि जब तक मेरे पुण्य रहेंगे मैं विष्णु लोक के स्वर्ग में रहूंगा। फिर कहाँ जाओगे? पता नहीं बच्चा, ले मैं बताऊंगा कहाँ जाओगे। फिर आप गधे बनोगे। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर नहीं आते। वो साधना मेरे पास है स्वामी जी, लेकिन ये मन इतना दुष्ट है, इतना रंगा हुआ पिछले गलत रंग में, फिर भी अपनी अड़गम सड़गम करके कहता है कि मैं समाधि लगाता हूँ, बहुत दूर मेडिटेशन से बहुत ऊंची ऊंचाइयों तक जाता हूँ। परमात्मा बोले पहुंचो, कहाँ तक जाओगे? ये तो एक ब्रह्मांड का चित्र है इसमें। और एक टीवी है, एक टीवी का जो रेंज है वो वहीं तक है जितनी उसकी सीमा है। इस ब्रह्मांड का इसके अंदर देख सकते हो, इससे बाहर का नहीं देख सकते। अब कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट पे वो अटक रहा बलबीर। यहां से सभी प्राणी धर्मराज के दरबार में जाते हैं, त्रिकुटी के ऊपर। वहां पर 3 रास्ते बन जाते हैं, उसको त्रिवेणी कहते हैं। एक लेफ्ट का रास्ता जाता धर्मराज के दरबार में, उससे आगे फिर वो उनके लोकों में जाते हैं जहां जिसने जैसा जाना है। और सामने का ब्रह्मरंध्र कहलाता है, जो ऊपर ब्रह्मलोक में जाता है। और राइट साइड का एक शपथपुरी है, 96,000 खेड़े हैं, उस साइड में जाता है। तो वो सामने वाला रास्ता बंद, और वहां तक ही ये जा सकते हैं, फाइनल रेंज है, जब तक मृत्यु नहीं होगी इससे आगे नहीं जा सकते ये। तो वहां जाकर वो खड़े हो गए रामानंद जी सूक्ष्म यानी समाधि में, और परमात्मा साथ 5 वर्ष के बालक रूप में। तो परमात्मा जैसे सोपन होता है ना, इस समाधि मेडिटेशन ऐसा ही होता है। तो अंदर जाकर परमात्मा बोले अब स्वामी जी कहाँ जाओगे? अब कहाँ जाओगे? आगे रास्ता मुझे मालूम नहीं, कि ये देखो 3 रास्ते हैं, ये रास्ता भी तुम इसमें अलाउड नहीं हो जा नहीं सकते, मृत्यु को उपरांत ही जाओगे। इधर जाओगे, आपका धर्मराज के पास जाओगे, वहां आपका अकाउंट होगा। जिस लोक में जाना है, नरक में जाना है या कुत्ता गधा की योनि प्राप्त करनी है, वहां से अपना लेकर पर्ची और फिर आगे जाओगे। और आपने विष्णु जी की उपासना की, यहाँ विष्णु लोक में जाओगे। और ये सामने ब्रह्मरंध्र है, ये काल ने बंद कर रखा है, वज्र कपाट है यहाँ पर। ये तुम्हारे इस मंत्र जाप से नहीं खुल सकते। करके देख, तू अपने जो जाप करता है, जो भी मंत्र करते हो, उसने खूब कोशिश कर लियो, नहीं खुला। तो परमात्मा बोले मेरे पास वो सत्य नाम है, मैं खोल उससे खुलेगा। मैं करता हूँ उससे मन। परमात्मा ने लीला की, वो तो वैसे ही खोल देने थे, लेकिन सतनाम दृढ़ करना था कि इससे खुलती है। चाबी तो वही है मालिक के पास भी, वो लगाकर खोल देते। तो परमात्मा ने सतनाम का सुमन करके दिखा, श्वास उश्वास से, जिसमें एक ओम मंत्र है और दूसरा तत्व, जो आपको सतनाम प्राप्त भगत को मालूम है। जो ही वो मंत्र जाप किया, पट ही दरवाजा खुल गया। परमात्मा बोले आ जाओ मेरे साथ। आगे जाके दिखा, तपस्या दिखाई, धर्मराज काल जहां बैठता है अलग से वो स्थान दिखाया, ब्रह्मलोक दिखाया। फिर 11वां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया। फिर 12वां द्वार पार करके सतलोक में प्रवेश किया। जब नीचे से परमात्मा गए थे 5 वर्ष के बालक के रूप में, वहां सिंहासन पर विराजमान भगवान को देखा, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतना प्रकाश झलक रहा था। राजा के समान सिंहासन पर विराजमान थे, सिर पे मुकुट, ऊपर छत्र था। वहां पर चौर रखा था। 5 वर्ष के बालक ने चौर किया था उस भगवान पर। रामानंद जी ने सोचा भगवान तो ये है परमक्षर ब्रह्म जो सिंहासन पर बैठे, ये कबीर जी तो यहाँ का कोई गण नौकर होगा। इतने में तेजो में शरीर खड़ा हुआ, 5 वर्ष के बालक उस सिंहासन पर बैठ गए उछल के।
और वो बच्चा हो तेजो में जो भगवान नजर आवा था शरीर वाला, वो चमक कर 5 वर्ष के बालक पर। रामानंद जी कभी उसकी तरफ देखे, कभी बालक की तरफ देख रहे थे। इतने में तेजो में शरीर उस बालक में समा गया। और तब कहा था, ए रामानंद, ए स्वामी श्रेष्ठा में सृष्टि हमारा तीर, दास गरीब अधर बसु अवगत, मेरा नाम अवगत सत कबीर। अब उसी समय परमात्मा ने कहा कि अब चलो वापस, बस इतना ही काम था। अब जो समाधि खुली, सामने फिर बैठे भगवान उसी रूप में। तब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी ने बताया कि तहा वहां चिकृत भया देख फजल दरबार, गरीबदास सिजदा किया हम पाए दीदार। तुम स्वामी में बाल बुद्धि भरम कर्म कियो नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम रहो गया दृढ़ विश्वास। सुन बे सुन से तुम परे उर से हमरे तीर, दास गरीब सरबंग में तू अवगत पुरुष कबीर। कोट कोट सजदा किए और कोट कोट प्रणाम, गरीबदास अनहद अदर हम पर शो तुम धाम। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सर्जनहार। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। मैं भगता मुक्ता भया और कर्म भरम कियो नाश, गरीबदास अवगत मिले या मिटगी मन की बांस। दोहू ठौर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारण तुम आए हो मगजो। 104 वर्ष का वृद्ध और 5 वर्ष की उम्र के धान के लड़के के चरणों में गिर गया बालक की तरह कि तुम स्वामी में बाल बुद्धि, आप मेरे मालिक। और मेरा ज्ञान तो आज वेद व्याधि से मैंने पता था, आपके सामने ज्ञान हुआ। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, मेरी तो बालक जैसा ज्ञान था आपके ज्ञान के सामने, और मेरा कर्म भरम भयो नाश। और गरीबदास जी कह रहे हैं कि रामानंद जी ये बोले, गरीबदास निज ब्रह्म तुम, वास्तव में सही भगवान आप हो, मुझे हो गया दृढ़ विश्वास। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कबीर देव, कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा सत्संग करने के लिए स्वयं ही आते हैं सतलोक से चलकर। सत्संग का अर्थ होता है जिसके अंदर यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान बताया जावे और उसके अतिरिक्त कहीं पर भी सत्संग के नाम से कोई चर्चाएं होती हैं जो यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तत्व ज्ञान नहीं होता, तो वो सत्संग नहीं होता। तो सबसे पहले तो मनुष्य जीवन प्राप्त होना ही बहुत ही दुर्लभ बताया। मनुष्य जीवन प्राप्त करके फिर सत्संग का मिलना उससे भी दुर्लभ है, और आज आपको वो दोनों ही सुलभ हैं। तो पुण्यात्मा, आपकी पूर्व जन्म की जो किस्मत है, संस्कार हैं, वो दिव्य हैं, अलौकिक हैं, अथाह हैं। सूक्ष्म वेद में बताया है कि लख बर सूरा जो जही, लख बर सांवत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। जो इतने पुण्यकर्मी प्राणी रहे हों कभी युग युगांतरों में, लाख बार शूरवीर रहे हों,
लाख बार यति रहे हों, और लाखों बार कभी आप सावत शरीर प्राप्त हुआ हो, ये तीनों जन्म बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को प्राप्त होते हैं। और वो लाखों बार प्राप्त होने तब ये संत सतगुरु मिलते हैं, परमात्मा शरण में लेते हैं। तो सत्संग का एक विशेष महत्व सूक्ष्म वेद के अंदर बताया है। सूक्ष्म वेद क्या है? सूक्ष्म वेद गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ यथार्थ ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है। और वो ज्ञान प्राप्त ही करके हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, अन्यथा और उसका कोई विकल्प नहीं है। पुण्यात्माओं, जब तक हम सत्संग में नहीं आते हैं, हमें सत्संग प्राप्त नहीं होता है, तब तक हम चाहे कितने ही धनी हों, कितने ही हम उच्च पोस्ट प्राप्त हो, लेकिन वो जीवन व्यर्थ होता है। सूक्ष्म वेद में बताया है कि बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवित है प्राण, और भक्ति बिना काठोर है, ये नर नाही पाषाण। क्या बताते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा की साधना नहीं करते, हमें बहुत आश्चर्य है कि वो किस आधार से जी रहे हैं, किसको आधार मानकर संसार में रह रहे हैं। यदि हम अपने परिवार को अपना मानते हैं, ये अपना नहीं है। यदि हम संपत्ति को अपना मानते हैं तो संपत्ति अपनी नहीं है, क्योंकि मृत्यु होने के उपरांत ये हमारे साथ नहीं जाती। उसके विषय में बताया कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। ये बोले प्राणी, जब तेरा बॉडी तेरा नहीं, ये शरीर तेरा नहीं, तो इस माया को तू अपना मानकर कैसे निश्चिंत हो गया? यही अज्ञानता का मूल कारण है। परमेश्वर कहते हैं, क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का आज कोई दीवान बाती। जब आपको इस लोक की, इस स्थान की कंप्लीट संपूर्ण जानकारी होगी कि यू है क्या, यहां क्यों हम पैदा हो रहे हैं, और पैदा हो गए तो मर क्यों रहे हैं, तो हमने एक सिंपल सा फार्मूला बना रखा है कि भाई जन्म है तो मृत्यु भी है, और हम संतुष्ट हुए क्योंकि हमारे पास इसका कोई विकल्प नहीं था, और हमने इसको फाइनल प्रोसीजर मान लिया, इसको हार्ड एंड फास्ट रूल मान लिया कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता ही रहेगा। अब परमात्मा ने सत्संग के द्वारा बताया है, 600 वर्ष पहले परमेश्वर स्वयं आए थे, काशी के अंदर एक जुलाहा की भूमिका करके दानक कहलाए, और यथार्थ ज्ञान सुनाकर, बताकर, लिखवाकर अपने निज स्थान सतलोक में को चले गए। वहीं से आए थे, सहस्रीर आए थे, सहस्रीर चले गए, और सतलोक के अंदर भी परमात्मा सहस्रीर है, मानव सदृश है। तो उन्होंने 600 वर्ष पहले आके सत्संग किया था, और उन हमारे धर्म गुरुओं ने, जो स्वयं अज्ञानी थे, सदग्रंथों से अपरिचित थे, वो संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे। उन्होंने कहा था कि कबीर साहब जो हैं, कबीर जी, ये अशिक्षित हैं, ये सदग्रंथों को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये
सदग्रंथों के विपरीत बता रहे हैं, जबकि वो स्वयं विपरीत बता रहे थे। परमात्मा सत्य कह रहे थे। उसमें हमने उस अज्ञान को, जो हमारे धर्मगुरु कहा करते थे, सच्चा मान लिया और हम परमात्मा से दूर हो गए। अब परमेश्वर ने उस समय कहा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। और कलयुग बीतते 5500 पाचा, जब ये वचन मेरा होगा सच्चा। कौन सा वचन? कि काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। कि जब कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय आवेगा, 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, उस समय पूरा विश्व इस सत साधना को लेकर के, सतनाम को प्राप्त करके पूरा विश्व भक्ति करेगा। परमात्मा के बच्चे भगवान को पहचानेंगे और सतलोक चले जाएंगे। तो परमात्मा ने कहा था कि जो आज मैं कह रहा हूं, ये 5500 वर्ष जब बीत जाएंगे, तब आपको विश्वास होगा कि सचमुच सच्चाई क्या है और ये धर्मगुरु क्या बता रहे थे, परमात्मा क्या बताया करते थे। जो परमेश्वर 600 वर्ष पहले बताया करते थे, आज हमारे सदग्रंथों ने भी वही कहा और वही सेकंड किया, उसका समर्थन किया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि इस सत्संग में आने से ज्ञान हुआ कि यहां आप किस आशा को लेकर जी रहे हो। अपने परिवार को, संपत्ति को। परमात्मा कहते हैं ये तो आपको यहां फंसाए रखने के लिए एक काल का षड्यंत्र है, एक जाल है, जबरदस्त जुगाड़ है। और जब तक आप इसे नहीं समझ पाओगे तो ना भक्ति कर सकते और ना मोक्ष प्राप्त कर सकते। इसके समझने का ये नहीं है कि ये ना समझ लेना कि हमें परिवार की आवश्यकता नहीं है। ये विचार करना कि ये सभी बच्चे भगवान के हैं। आप भी भगवान के बच्चे हो। आपके संयोग संस्कार से कोई किसी भी भूमिका में है, कोई भी अभिनय कर रहा है, कोई बेटे का, कोई बेटी का, कोई पति और पत्नी का, सास और ससुर का, माता और पिता, चाचा ताऊ, भतीजों का। तो ये तो आपका यहाँ का बनाया हुआ नाते, रिश्ते और संस्कार है। ये सोच करके ये सभी परमात्मा के बच्चे हैं। तो इस प्रकार भगवान के बच्चों के साथ आपने कैसे व्यवहार करना चाहिए। एक मालिक का कोई बच्चा है तो नौकर उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। अपना नहीं है, लेकिन अपने से ज्यादा उसका टेक केयर करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है। तो ये तो इस संकेत, समझदार को संकेत बहुत है इस संसार में, अपने परिवार में उसके साथ रहने के लिए। अब इसकी सच्चाई बताते हैं कि परमात्मा कहते हैं यदि आपके कोई संतान नहीं है, आप संतान ही मांगते हुए मर जाते हो। और संतान मिलती नहीं क्योंकि आपके भाग्य में नहीं, आपके संस्कार में नहीं। आप ये सोचते रहते हो कि जिनके संतान है, पुत्र हैं, पुत्री हैं, ये बहुत सुखी हैं। और हमारे भी अगर संतान हो जाती तो हमारा भी वंश चल जाता, कुल उदय हो जाता। पुण्यात्माओं, ये हैं हमारे उन धर्म गुरुओं की हुई प्रेरणा, उनके दिए विचार, जो सूक्ष्म वेद के यानी अध्यात्म ज्ञान के विपरीत हैं। अध्यात्म ज्ञान ये कहता है, तत्व ज्ञान में परमेश्वर बताते हैं कि जो राखो तो ही रहूं और मेरा के चारा,
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब सर। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम नीलम चौहान है। बहन जी आप कहाँ से हैं? सर मैं झज्जर हरियाणा से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से दिसंबर 2012 में जुड़ी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले भक्ति के बारे में इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी जो समाज में इन ब्रह्मा विष्णु महेश इन चारों की भक्ति होती है उसमें से पहले मैं सारे फास्ट वगैरह किया करती, जैसे जन्माष्टमी, शिवरात्रि, नवरात्रि सारे व्रत वगैरह रखा करते और शिव जी में आस्था थी। फिर उसके बाद शेरावाली में भी आस्था हुई, कई सालों तक हमने उनकी भक्ति की। सर उससे पहले हमने गुरु के बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी और कोई गुरु बनाया भी नहीं था, सिर्फ शेरावाली और शिव जी की ही भक्ति करते थे। उनसे हमें कोई लाभ नहीं हुए, ना तो शारीरिक कष्ट दूर हो रहे थे ना आर्थिक कष्ट दूर हो रहे थे, किसी भी तरह का कोई कष्ट दूर नहीं हो रहा था, सिर्फ वो एक आस्था थी कि भगवान है, इसके अलावा कोई लाभ तो नहीं हुआ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का आपका क्या कारण बना? 2012 से पहले हम शेरावाली माँ की पूजा करते थे, तो उसमें नवरात्रे भी करते थे, सारा सब कुछ करते थे, लेकिन किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं होता था। हम में आर्थिक संकट इतना था कि दिन ऐसे थे कि दिन ना तो सुख से दिन करते थे ना रात करती थी, कोई भी काम करो उसमें किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं होता था। एक बार क्या हुआ कि किसी ने कह दिया कि आप गाड़ी ले लो, तो मेरे पति ने क्या किया, एक गाड़ी ले ली जिसमें हमें इतना नुकसान हुआ कि हम पे बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया। फिर उसके बाद हमारे घर परिवार में सभी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी थी, जैसे मेरी ननंद है, जेठ है, सभी ने। तो फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ तुम ही बचते हो जो संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं आए, अगर तुम भी अपना कल्याण चाहते हो तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। फिर 2012 दिसंबर की बात है, मैं अपनी ननंद के घर गई हुई थी, तो वो सत्संग में जा रहे थे, तो उसने कहा कि भाई चलोगे तुम हमारे साथ? हमने कहा कि नाम तो ले नहीं रखा। फिर वो बोली कोई बात नहीं, अगर नाम नहीं ले रखा तो आज तुम हमारे साथ सत्संग में चलो और अगर वहाँ जाके देखो ज़रूर तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम भी नाम दीक्षा लोगे। अपनी ननंद के साथ मैं बरवाला आश्रम में चली गई। वहाँ जाने के बाद उससे पहले तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि गुरु भी बनाएंगे या फिर गुरु क्या होता है, इसके बारे में कभी मन में ही कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन जैसे ही हम बरवाला आश्रम में गए, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, तभी हमने जाके नाम दीक्षा ले ली। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि जैसा कि मैंने बताया था कि आर्थिक संकट हमारी सबसे बड़ी समस्या थी। उसके बाद से जैसे ही हमने नाम दीक्षा ली, मैं घर आई, मैंने आके अपने पति को भी बताया कि मैंने नाम दीक्षा ले लिया, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद जैसे जैसे हमने गुरुजी का, संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया, घर में उनके नाम से हम जैसे भक्ति करने लगे, धीरे धीरे हमारे जितने भी कष्ट थे, हमारा जिस काम में हाथ डालते वही उसमें बहुत लाभ होता। जैसे फिर उसके बाद मेरे पति ने दूसरी गाड़ी ली, उसमें हमें इतना लाभ हुआ कि उससे पहले हम किराए के मकान में रहते थे, हमारा खुद का कोई घर भी नहीं था। सिर्फ 2 साल के अंदर हम दोनों ही प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इतनी कमाई नहीं है हमारी, लेकिन फिर भी उन 2 साल के अंदर आज हमारा बहुत अच्छा मकान भी बनाया, प्लाट लिया, मकान बनाया, बहुत लाभ हुए। उसके अलावा फिर बीच में क्या हुआ, मेरी सास थी तो वो बीमार हो गई। तो मेरी सास जब बीमार हुई तो समाज के लोग कहने लगे कि पंडित के पास जाओ, वहाँ जाने के बाद इनका मोक्ष होगा। उन्होंने अपने अपने तरीके बताए कि पंडितों के पास जाओ, मंदिर में जाओ, ये करो वो करो, बहुत सारे उन्होंने विधि विधान बताए। तो हमने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम भी अंधविश्वास में पड़ गए और हम पंडितों के पास गए। तो उसके जाने के बाद मेरी सास में कष्ट और ज़्यादा आने लगे समाज। फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब तो हमने पंडितों से भी इलाज करवा लिया, फिर भी ना तो हमारे कष्ट दूर हो रहे हैं ना हमारी सास के कष्ट दूर हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो फिर मेरी ननंद, मेरे जेठ जेठानी घर पे आए, तो उन्होंने कहा कि जब तक तुम अंधश्रद्धा भक्ति में लगे रहोगे, पंडितों के चक्करों में पड़े रहोगे, तब तक तुम भी दुखी रहोगे और ये भी दुखी रहेगी। अगर तुम्हें अपने कष्ट दूर करने, इनके कष्ट दूर करने मेरी सास के, तो इनको गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की शरण में फिर से लेके चलो, तुम्हारा नाम खंडित हो गया। और जैसा कि कहा गया है कि नाम खंडित होने के बाद किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं होता बल्कि हानि होती है।
तो हमारा नाम खंडित होने के बाद हम बहुत बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। तो फिर उसके बाद हम अपनी सास को लेके संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा केंद्र पर लेकर गए। वहाँ जाके हमने उनका नाम शुद्ध करवाया। वो ना ही तो बोल सकती थी, उनकी हालत ऐसी हो गई थी, मतलब ना बोल सकती थी ना कुछ सुन सकती थी, कोमा में गई हुई थी। तो फिर जैसे गाड़ी में लेके गए हुए थे, उनको गाड़ी में ही लेटी हुई थी, वो उनकी उठने की क्षमता नहीं थी और ना वो ठीक हो पा रही थी। तो जैसे ही हमने नाम शुद्ध करवाया, घर आए, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि भाई नाम खंडित हो गया था, और नाम खंडित होने के बाद लाभ बिल्कुल भी नहीं होते। ऐसे होता है जैसे एक तार कट जाए तो फिर बिजली का कनेक्शन नहीं चलता, उसी तरह हमारा कनेक्शन कट गया था संत रामपाल जी महाराज से। शरीर में इतने कष्ट हुए, मैं इतने डॉक्टरों के चक्कर लगाए, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, रोहतक में मानसरोवर हॉस्पिटल है, मुझे लगा था मेरा दिमाग चल गया। मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, पढ़ाते पढ़ाते दिमाग स्लिप हो जाता था, एकदम सब कुछ भूल जाती थी, मेमोरी ख़त्म हो गई थी बिल्कुल। तो उसके बाद हम मानसरोवर हॉस्पिटल में गए, MRI करवाई, लेकिन जैसा कि संत रामपाल जी महाराज का हाथ हमारे सर पे था, नाम खंडित बेशक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया था। भगवान की, संत रामपाल जी महाराज की दया से कोई बड़ी बीमारी नहीं मिली। तो फिर हम फिर से रोहतक केंद्र में गए, नामदान केंद्र में, और वहाँ जाके नाम शुद्ध करवाया। उसके बाद से उन बातों को 3 साल हो गए, शरीर में बिल्कुल किसी तरह का कोई कष्ट नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और काम में भी इतनी बरकत है कि अगर हम दोनों ही छोटे छोटे नौकरी करते हैं, मेरे हस्बैंड गाड़ी चलाते हैं, मैं स्कूल में जॉब करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी घर में अगर कोई देखे तो ये नहीं कह सकता कि किसी सरकारी नौकरी से कम ठाठ है। मतलब ये संत रामपाल जी महाराज की ही दया है, थोड़ा करो घना मिले, ये संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। बहन जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा काफ़ी टाइम से ले रखी है। आम समाज के अंदर एक धारणा फैली हुई है कि भक्ति तो बुढ़ापे में करनी चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सर, बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं होता। अभी उम्र है, ज़रूरी नहीं है कि हम बुढ़ापे तक जीवित रहें। अगर बुढ़ापा नहीं आया तो भक्ति कब करेंगे? तो भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, ना कोई समय सीमा होती है, जब से शुरू की जाए, चाहे बचपन। मेरे बेटे अभी एक 8 साल का है, एक 7 साल का है, मैंने अभी से उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दिलवा रखा है। ये तो हमारी कमाई है, जितनी की जाए उतनी ही कम है। बहन जी, यह भी धारणा है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हुए हैं, क्या ये बात सही है? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये प्रमाणित है। अंधश्रद्धा भक्ति बिल्कुल भी नहीं है। अंधश्रद्धा भक्ति तो वो है जो पत्थर में भगवान ढूंढते हैं। कबीर साहिब भी कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं तो पूजू पहाड़, इससे तो चाकी भली पीस खाए संसार। तो अंधश्रद्धा भक्ति गुरुजी की नहीं है, वो तो एक प्रमाण है, वो शास्त्रों में भी प्रमाणित है। संत रामपाल जी महाराज अपने पास से कुछ नहीं कहते, सब कुछ प्रमाणों में वो व्याख्यान किया हुआ है। सभी वेदों ग्रंथों में इस बात का स्पष्टीकरण है कि ये अंधश्रद्धा भक्ति नहीं है, प्रमाणित भक्ति है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की जो भी भक्ति है वो कोई बनी बनाई भक्ति नहीं है, वो प्रमाणित है। वेदों, पुराणों में, शास्त्रों में, सभी में इस बात का प्रमाण दिया हुआ है। संत रामपाल जी महाराज गीता का ही बखान करते हैं, उसी से ही पढ़ के जो हमारा जो अतीत है उसके बारे में ही बताते हैं, जो हमारी भक्ति जुड़ी हुई है उससे। ये अंधश्रद्धा भक्ति नहीं है, ये ही सत भक्ति है। संत रामपाल जी महाराज क्या ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं? उनकी भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि सही विधि बताते हैं आप कि किस तरह से भक्ति की जाए। बहन जी, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? उनसे मैं यही संदेश तो मैं क्या दे सकती हूँ, उनसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनसे एक ही प्रार्थना है, सभी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएं और अपना कल्याण करवाएं, यही सच्चा मार्ग है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए टीवी पर जो भक्ति चैनल हैं उन पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, तो उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है जिसमें बहुत सारे फ़ोन नंबर दिए हुए होते हैं। उन पे फ़ोन करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता लगा सकते हैं और नाम ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें